साथियों नमस्कार। मैं बर्सीवाल कृष्णा और आप देख रहे हैं कृष्णा इंग्लिश ओएसिस। आज इंग्लिश ग्रामर की श्रृंखला में हम कंजक्शन के अंतर्गत NF2 का यूज करना सीखेंगे कि NF2 का यूज करते हुए दो सेंटेंसेस को सार्थक रूप से किस प्रकार से कंबाइन किया जाए कि उनका अर्थ बदले नहीं, बिल्कुल सार्थक अर्थ हो। आइए कुछ एग्जांपल समझते हैं। देखिए साथियों, जब आपको दो सेंटेंसेस दिए जाएं और उनमें NF2 का प्रयोग करने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे? पहले वाक्य में दिए गए क्वाइट या वेरी के स्थान पर आपको NF रखना है और दोनों वाक्यों के बीच में आपको कंडीशन का दूसरा पार्ट अर्थात टू लगाना है और टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और शेष भाग लिख दिया जाता है। जबकि दूसरे वाक्य में दिया गया सब्जेक्ट प्लस कैन नॉट और सब्जेक्ट प्लस कुड नॉट इन्हें छोड़ दिया जाता है। देखिए पहला वाक्य हमारा, रिचा इज वेरी रिच शी कैन बाई ए कार। कि रिचा बहुत धनवान है, शी कैन बाई ए कार, वह एक कार खरीद सकती है। ठीक है, अब NF2 का यूज करेंगे हम। तो पहले वाक्य में दिए गए क्वाइट या वेरी की जगह NF रखिए। सेंटेंस शुरू करते हैं। रिचा इज NF रिच। ठीक है, दोनों वाक्यों के बीच में टू कंडीशन डालना है। सब्जेक्ट प्लस कैन और सब्जेक्ट प्लस कुड को छोड़ देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट को लिख देना है। टू बाय ए कार। अब देखिए कंबाइन करने के बाद इसका मीनिंग क्या होगा? रिचा इज एनफ रिच। रिचा इतनी धनवान है, कितनी धनवान है? टू बाय ए कार, कि एक कार खरीद सकती है। दूसरा सेंटेंस देखिए, आपको वेरी दिया गया है, वेरी के स्थान पर आपको एनफ का यूज करना है। जैसा कि सेंटेंस है, सुधीर इज वेरी वाइज ही कैन सोल्व एनी पजल। सुधीर इज वेरी वाइज, सुधीर बहुत बुद्धिमान है। ही कैन सोल्व एनी पजल, वह किसी भी पहेली को हल कर सकता है। तो पहले वाक्य में दिए गए क्वाइट या वेरी की जगह हम एनएफ का यूज करें। सेंटेंस हो जाएगा सुधीर इज एनफ, वेरी की जगह एनफ लिया हमने। अब लिखते जाइए। पहला सेंटेंस पूरा हो जाने के बाद आपको टू का यूज करना है और टू के बाद जैसा कि आप जानते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर शेष भाग का प्रयोग करना है। कैन नॉट, सब्जेक्ट प्लस कैन और सब्जेक्ट प्लस कुड को छोड़ देना है। सीधा वर्ब लिखे टू के बाद। सोल्व एनी पजल। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, मोहित इज वेरी स्ट्रॉन्ग। मोहित बहुत मजबूत है। ही कैन ड्रॉ ए टैक्सी, कि वह एक टैक्सी को खींच सकता है। ठीक है, वेरी को हटाएंगे और वेरी के साथ पर हम एनफ प्लस करेंगे। सेंटेंस है, मोहित इज वेरी स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो वेरी की जगह में क्या रखना है? एनफ। मोहित इज एनफ स्ट्रॉन्ग। दोनों वाक्यों के बीच में प्लस करिए टू। और जैसा कि आप जानते हैं टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से लेकर शेष भाग लिखा जाएगा। सब्जेक्ट प्लस कैन और सब्जेक्ट प्लस टू को छोड़ दिया जाएगा। ड्रॉ ए टैक्सी। कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, मोहित इज एनफ स्ट्रॉन्ग टू ड्रॉ ए टैक्सी। कि मोहित इतना शक्तिशाली है, इतना मजबूत है कि वह एक टैक्सी को खींच सकता है। चौथा सेंटेंस देखिए, प्रिया इज वेरी ब्रेव शी कैन कैच ए टाइगर। प्रिया इज वेरी ब्रेव, प्रिया बहुत बहादुर है। कितनी बहादुर है? शी कैन कैच ए टाइगर, कि वह एक चीते को भी पकड़ सकती है। तो पहले वाक्य में दिए गए क्वाइट या वेरी की जगह एनफ रखना है और सेंटेंस हो जाएगा, प्रिया इज एनफ ब्रेव। ठीक है, दोनों वाक्यों के बीच में कंजक्शन टू डालिए।
और दूसरे वाक्य की क्रिया और शेष भाग को लिख दीजिए। कैच ए टाइगर, सब्जेक्ट प्लस कैन, सब्जेक्ट प्लस कुड को गोला लगा के या अंडरलाइन करके छोड़ दिया जाता है। अंतिम सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस है, अनुजा वॉज वेरी इंटेलिजेंट। अनुजा बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत होशियार थी। जब भी वो स्कूल में कॉलेज में पढ़ती होगी, शी कुड पास एनी टेस्ट, वो किसी भी परीक्षा को पास कर लिया करती थी, कर सकती थी। ठीक है, तो पहले वाक्य में दिए गए क्वाइट या वेरी की जगह में एनफ का यूज करना है। अनुजा वॉज वेरी की जगह ना, एनफ के बाद इंटेलिजेंट, दोनों सेंटेंसेस के बीच में टू का यूज करें। सब्जेक्ट प्लस कुड या सब्जेक्ट प्लस कैन को अंडरलाइन करके छोड़ दें, भूल गए, और वाक्य फर्स्ट फॉर्म और शेष भाग को लिख दीजिए। पास एनी टेस्ट। कंप्लीट सेंटेंस का मीनिंग हो गया, अनुजा वाज एनफ इंटेलिजेंट टू पास एनी टेस्ट, कि अनुजा इतनी बुद्धिमान थी, इतनी होशियार थी कि वो किसी भी परीक्षा को पास कर सकती थी या कर लिया करती थी। तो साथियों, आज हमने कंजक्शन के अंतर्गत NF2 का यूज करना सीखा कि NF2 का यूज करते हुए दो वाक्य कैसे कंबाइन किए जाएं जो कि सार्थक तरीके से हों, उनका अर्थ यथावत निकले, गलत नहीं हो।